हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट डिस्कशन फॉर द डे 14। जो हम 30 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग क्लास आपके लिए कोर्स जो लेके आए थे, उसके अंदर आज डे 14 आ चुका है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। राइट, सो प्रेपोजिशंस क्या होता है डियर? डेफिनेशन पार्ट की अगर हम बात करें, इट इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। राइट, आई थिंक आपको मैंने नाउन और प्रोनाउन का एक अलग अलग सेशन लिया था जिसके अंदर बताया था कि नाउन्स होते क्या हैं। ठीक है, एनी थिंग विच एक्सप्रेस आइदर द पर्सन, प्लेस और अ थिंग। राइट, क्लियर है। और कैटेगरीज ऑफ नाउन भी मैंने डिस्कस करे थे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। राइट, तो नाउन्स बेसिकली मैंने बताया था कि जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। लाइक राम इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 10। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, राम एक नाउन था और उसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया था? प्रोनाउन विच इज ही। राइट, सो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो आता किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले, और एक एस्टैब्लिश करता रिलेशन बिटवीन द नाउन एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। राइट, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि कहाँ पे आता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और एक एस्टैब्लिश करता है डियर रिलेशनशिप बिटवीन नाउन या जितने भी अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं ना, उनको आपस में एक रिलेशनशिप के साथ मानते हैं। ठीक है, सो दैट इज द केस। राइट, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यूजिंग सब पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप सो दैट विल वर्क फॉर यू। राइट, तो डियर अब हम प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम थोड़ा सा कंटिन्यू करने के बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या कौन कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पे यूज़ करना है। राइट, ठीक है, अब हम प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपको अब डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि जो डिफरेंट टाइप के कुछ एक प्रपोजिशंस होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, किस सिचुएशंस में यूज़ होते हैं, उसकी बात करते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं, एक सिंपल सी कैटेगरी है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम की। ठीक है, सो इसके अंदर क्या यूज़ होगा, देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इनको कवर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर जो भी एग्जांपल्स होंगे वो रिलेटेड टू इन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। लाइक इन का यूज़ होगा, ऑन का यूज़ होगा और एट का यूज़ होगा। ठीक है, सो इन के अंदर बेसिकली क्या है, लाइक अगर हम बात करते हैं इन द आफ्टरनून, लाइक अगर आफ्टरनून के की बात हो रही है, इन द आफ्टरनून, वी कैन नॉट से ऑन द आफ्टरनून, एट द आफ्टरनून। ठीक है, सो सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आपने इन यूज़ करना है, कहाँ पे ऑन यूज़ करना है, कहाँ पे एट यूज़ करना है। राइट, सो विद द प्रैक्टिस आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है। राइट, बिकॉज जितनी भी स्लाइड्स अभी तक मैं कवर करी है आपके साथ किसी भी वीडियो के अंदर, वो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि जो वीडियोस आपने देख ली सोचे कि एक बार उससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इट इज़ जस्ट टू हेल्प यू आउट, टू मेक यू अवेयर कि किस ग्रामर पार्ट के अंदर या किस स्पीकिंग पार्ट के अंदर क्या चीज़ यूज़ करनी है। बट एप्लीकेबिलिटी इज़ अ मेन पार्ट, तो ट्राई टू यूज़ इट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, ताकि आपको समझ आ पाए कि जो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो कैसे वहाँ पे यूज़ करनी है। राइट, सो दैट इज़ द केस। ठीक है, जैसे अगर इवनिंग की बात करें प्रॉपर, तो उसके अंदर भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर पर्टिकुलर इवनिंग की बात हो रही है, ठीक है, जनरल तौर पे ये नहीं डिफाइन हो रहा कि किस इवनिंग की बात है, कौन से डे की इवनिंग की बात है, तो इन यूज़ होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर डे के अंदर बेसिकली इवनिंग की बात करें, तो दैट पर्टिकुलर डे यू कैन यूज़, लाइक ऑन मंडे इवनिंग। राइट, सो इन द सेम वे जो आफ्टरनून का हमने डिस्कस किया था, आप कह सकते हैं ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। राइट, ये दो कॉलम्स को मैं कनेक्ट करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, थर्ड कॉलम बाद में करते हैं, एट वाला। लाइक इन द समर। राइट, सो जो आप बेसिकली ऑन का यूज़ करेंगे, अब इसके अंदर हम कैसे यूज़ करने वाले हैं? ऑन अ समर इवनिंग, इवनिंग की बात कर रही है लेकिन कौन से? समर इवनिंग की। राइट, नेक्स्ट इज इन द विंटर। राइट, ऑन के केस में बात करें, ऑन अ कोल्ड डे, इन दिस वे। राइट, सो इन द फॉल या ऑटम। राइट, अगर इनकी बात करें तो पर्टिकुलर सीजन्स की बात है, जैसे विंटर की बात थी, समर्स की बात थी, ऑटम की बात थी। राइट, और ये डे टाइम के अंदर कौन कौन से आवर्स है, लाइक आफ्टरनून की बात है, इवनिंग की बात है, तो इनके अंदर बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि इन यूज़ हो रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर डे के अंदर ये मौसम की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑन यूज़ हो रहा है, लाइक ऑन अ कोल्ड डे। राइट, इसका इन द फॉल या ऑटम, और इसके अंदर ऑन माई बर्थडे। राइट, इन दिस वे इन द स्प्रिंग। सो सीजन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर आपने इन यूज़ करना है। और जनरल तौर पे अगर हम बात करें, लाइक वेडिंग डे, ऑन माई वेडिंग डे, ये तो नहीं कहते ना इन माई वेडिंग डे, तो डेट इज द केस। तो ये कुछ प्रपोजिशंस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट आपको क्लियर करने के लिए ईजी वे में कि प्रपोजिशन जो हम यूज़ करते हैं कौन सा यूज़ करना है किस सिचुएशन में। राइट, अगर हम बात करते हैं एट की, तो कहाँ पे यूज़ होता है? लाइक अगर हम बात करते हैं एट डस्क, ठीक है, एट नाइट, एट सनसेट। ठीक है, पर्टिकुलर आप देख रहे हैं एट बेड टाइम, ठीक है, एट डिनर टाइम, एट लंच टाइम। तो प्रॉपर किसी सिनेरियो के अंदर किसी टाइम की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एट यूज़ हो रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एट वाला कॉलम, एट लंच टाइम की बात हो रही है, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट सनसेट, एट नाइट या एट डस्क। राइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के।
सो नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं कुछ और वर्कशीट जिसके थ्रू आपको और क्लियर होगा। राइट। सो प्रेपोजिशंस का एक और चार्ट मैं डिस्कस करूँ जिसके अंदर आपको पिक्टोरिकल वे में समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स हैं उसके अंदर हम कैसे बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होना है। राइट। एक ईजी वे में मैंने बताने की ट्राई करूंगा अब यहाँ पे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। राइट। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूटी में प्रेपोजिशन का जो चार्ट है उसको डिस्कस करना था एंड आपको यूसेज बताना था कि प्रेपोजिशंस के अंदर जो बेसिकली इन आता है, इनटू आता है, थ्रू आता है या इसी तरह से जो भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो वो कब और किस सिचुएशन में यूज़ करने हैं। राइट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन। सो द फर्स्ट पिक्चर क्लैरिफाई यू वन थिंग दैट इसके अंदर एक डॉग है एंड ही इज़ लुकिंग आउट फ्रॉम द बॉक्स। सो इन दैट सिनेरियो आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशन में जब कोई अंदर है तो दैट इज़ इन। राइट। सो सिंपल आप कह लीजिए मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने के लिए ये चार्ट कंसीडर की है। ठीक है। सो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस सिचुएशन के अंदर ये प्रेपोजिशन कहाँ से आएगा। राइट। सेकेंड पिक्चर को अगर आप देखते हैं तो a tail and two legs, back legs are looking and see the dog is into, right, not inside, it is into, so it's going into the box, right. So here यहाँ पे हमने कौन सा preposition यूज़ किया है, into, right. So थर्ड फिगर की अगर हम बात करते हैं तो dog is looking some outside, some inside, so in this case we are using the preposition through, right. दैट इज़ द केस। सो लाइक अगर हम इस प्रेपोजिशन को देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर हमें डॉग जो है ना तो इन है ना इनटू, इट इज़ थ्रू द बॉक्स, इज द डॉग इज गोइंग थ्रू द बॉक्स इन दैट केस। राइट। फोर्थ फिगर के अंदर अगर आप देखें डियर, इसके अंदर हमने जो प्रेपोजिशन है कौन सा रहेगा, सी ना तो ये इन है ना इनटू ना थ्रू है। द डॉग इज रनिंग अराउंड द बॉक्स। क्लियर है। सो दैट इज द केस। है यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा यूज हुआ है, अराउंड। राइट। क्लियर है। ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस इवन, ये बहुत सिंपल प्रेपोजिशंस है लाइक डॉग इज रनिंग अराउंड द बॉक्स। क्लियर है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या फिगर है। सी द डॉग इज जंपिंग अबव द बॉक्स। ठीक है। इसके अंदर अबव प्रेपोजिशन का हमने यूज किया कि डॉग क्या करे, द डॉग इज जंपिंग अबव द बॉक्स। So look at the situation and try to make the sentence. Now I think it's the day 14 of a 30 days English speaking course, and so what I wish that you should also try to now basically make the sentence at your own level, right. But it will be at max it will be wrong, doesn't matter, but at least you should try. Right. Look at some situation and just go for the conversion of that situation into the English language. Right. तो इस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो डॉग है it is jumping above the box. Right. So next it is the table and dog is below it. So the dog is below the table, right. So that is the case. इसके अंदर हम कौन सा preposition यूज करें, below. क्लियर है। Now see the dog is sitting on the box, right, because ये dog ऊपर बैठा है, so that is कौन सा preposition यूज हो रहा है यहाँ पे, on. क्लियर है। See it is a very funny pictorial representation. The dog is hiding under the box, right. So that is the case. जो dog है वो कहाँ पे hide करे, under the box, right. क्लियर है। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर हम देखते हैं। So you can see in this particular figure what the dog is doing. The dog is standing nearby. Nearby, sometime we say that like please it's near, please stand nearby the door, we will call you when required, right. So that is the case. The dog is standing nearby the box, right. Next you are having a situation in which two boxes are there and dog is sitting between the two boxes. So that you can say ये preposition ने कौन सा यूज किया यहाँ पे, between. The dog is sitting between the two boxes, right. So next अगर हम बात करें, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी कि जो dog है, the dog is sitting between the two boxes, right. So this is a next picture, very funny, and dog is sitting besides the box, means बगल में. Besides का जो हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, बगल में. So dog is sitting besides the box, right. That is the case. So next two. So in this situation you can see the dog is sitting next to the box, means being close to. That is the case because the dog here is sitting
next to the box means close to the box, being close to the box. So that is why the preposition here we are using is next to. क्लियर है? आई थिंक बहुत ईजी वे में मैंने जो आपको समझाने के लिए एक स्लाइड यूज़ करी है, इससे आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा preposition किस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, राइट? क्लियर है? सो नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर द डॉग इज जंपिंग अप द बॉक्स, राइट? सो इस सिचुएशन के अंदर आप देख रहे हैं कि डॉग इज जंपिंग अप, राइट? सो डेट इज द केस, आप इसके अंदर कौन सा preposition यूज़ कर रहे हैं? अप, राइट? नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर द डॉग इज गोइंग डाउन और जंपिंग डाउन, राइट? सो डेट इज द केस कि इसके अंदर जो डॉग है वो किधर की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। सो डॉग इज जंपिंग डाउन, राइट? सो इजी वे में मैं समझाऊँ ये prepositions कैसे यूज़ करते हैं, राइट? सो लेफ्ट अगर हम बात करें, द डॉग इज लुकिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट? दैट इज द केस, वेरी इजी। नाउ इन दिस पिक्चर इट इज क्लियरली शोन दैट डॉग इज लुकिंग टुवर्ड्स द राइट, ठीक है? राइट डायरेक्शन में देख रहा है, क्लियर है? सो इस सिचुएशन के अंदर देखिए द डॉग इज लुकिंग वेरी हैप्पी एंड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, आप देख पा रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर डियर क्या हो रहा है? द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द बॉक्स, ठीक है? बॉक्स के पीछे की तरफ वो हाइड कर रहा है, ठीक है? सो दैट इज द केस, यहाँ पे हमने कौन सा preposition यूज़ किया है? बिहाइंड, राइट? नेक्स्ट अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि डॉग जो है बॉक्स से अंदर जा चुका है, ठीक है? सो यहाँ पे हम कौन सा preposition यूज़ कर रहे हैं? दिख रहा है पिक्टोरिकल वे में, इनसाइड। सो द डॉग इज सिटिंग इनसाइड द बॉक्स, राइट? सो दैट इज द केस। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक डॉग है वो आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है? द डॉग इज सिटिंग आउटसाइड द बॉक्स, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि कौन से preposition को किस वे में यूज़ किया गया है। सिचुएशन दी गई थी एक डॉग की हेल्प से, एक बेबी डॉग था, ठीक है? अब कह लीजिए जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे जो है आप क्लियरली दिख पा रहे हैं कि कौन से preposition का यूज़ किस सिचुएशन में हो रहा है, आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है? और रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी हम ऐसी सिचुएशंस के अंदर से ही गुजरते हैं, ठीक है? तो ट्राई टू नाउ यूज़ the preposition in your sentences so that it will be going to help you out and definitely will improve your English speaking skills also, right? फ्रेंड्स अब कंटिन्यू करते हैं अपना जो डिस्कशन अभी तक हमने सीखी थी, अब उसको अप्लाई करने के लिए मैंने एक वर्कशीट ली है, सोल्ड वर्कशीट है, ठीक है? सो लेट्स सी कि आप कैसे इसको कर पाते हैं यूज़ जो हमने prepositions का देखा है अभी तक, राइट? सो नाउ लेट्स सी, एंड आई थिंक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि prepositions क्या बताते हैं, पोजीशंस क्या है थिंग्स की, ठीक है? पर्टिकुलरली ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, राइट? सो फिलिप्स के हिसाब से अगर आप देखिए, जैसे मैंने दोबारा से एक बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए आपके लिए एक वर्कशीट लेके आए हैं, ठीक है? इसके अंदर एक बॉक्स है और द कैट कहाँ पे है? अंदर की तरफ बैठी है। सो आपको सिलेक्शन करना है जो ये prepositions जो है अबव एक इस बॉक्स में गिवन है, कौन सा फिट हो सकता है। लाइक मैंने आपको सिचुएशन दिखाई थी अभी डॉग्स की, और डॉग के अंदर अलग अलग मतलब सिचुएशन थी कि वो बॉक्स से बाहर बैठा था, इनसाइड था, ठीक है? इनटू था, थ्रू द। तो इसके अंदर कैट कहाँ पे है? इन, द कैट इज इन द बॉक्स, राइट? सो दैट इज द केस। आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं? इन द बॉक्स, राइट? तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं बेसिकली कैट की बात हो रही है। मैंने बताया था ना, जैसे सिचुएशन थी डॉग था, द डॉग इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बॉक्स, उस केस में यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे कैट है। तो द कैट इज सिटिंग कौन सा यूज हो सकता है? ना तो बिहाइंड है, ना अंडर है, ना अबव, इट इज नेक्स्ट टू, ठीक है? सो दैट इज द केस कि आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट टू, क्लियर है? बिकॉज यहाँ पे दिख ही रहा है द कैट इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डॉग, राइट? नेक्स्ट यू आर हैविंग द सिचुएशन लाइक एक ट्री दिखा रखा है, उसके आगे क्या बैठी है? बेसिकली कैट है, स्मॉल लिटिल कैट और अ किटन, ठीक है? सो इन और नेक्स्ट टू तो यूज होने से रहा। अब ऑन की बात करें, ना तो वो पेड़ पे है, ना वो अंडर है, ना वो बिहाइंड है, मीन्स इन फ्रंट ऑफ। दैट्स वाई इट इज द कैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्री। आई थिंक इट इज क्लियर, वेरी क्लियर। बहुत ईजी एक्सरसाइज मैंने इसमें वो की है इंक्लूड, ठीक है? सो नेक्स्ट सी, अब ये जो चीज़ें एलिमिनेट हो चुकी है, वी कैन नॉट यूज रिपीटेडली, जो एक बार यूज हो गया बट एक ही बार यूज करना है आपने। सो क्लियर है? अब इस सिचुएशन के अंदर क्या कैट है कोई, वो डॉग के पीछे की तरफ है। सो ऑन द डोर तो होने से रहा, अंडर भी नहीं है, अबव भी नहीं है, सो इट इज बिहाइंड। सो द कैट इज बिहाइंड द डोर, ठीक है? ये पीछे की तरफ है, द कैट इज बिहाइंड द डोर, ठीक है? सो नेक्स्ट सी, इसके अंदर क्या है? कैट दिखाई गई है जो कि सो रही है। द कैट
नैप्स किसके ऊपर, ऑन द पिलो, पिलो के ऊपर, तो डेट्स वाई इट इज हेयर ऑन, ठीक है, यहाँ पे ऑन यूज हुआ है, ठीक है, कैट नैप्स ऑन द पिलो। कुछ वर्ड्स के बारे में भी बताएंगे अब आने वाले जो हमारे नेक्स्ट डेज रिमेनिंग है, इसके अंदर में बहुत कुछ अभी इंक्लूड करना है, ठीक है। नो डाउट एक कोर्स 30 डेज के लिए मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट विद द टाइम जैसे जैसे फ्रेंड्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, फॉलोअर्स ने इसको एक बेसिकली रिप्लाई दिया है बहुत अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, व्यूअर्स इसको लगातार देख रहे हैं जब भी उन्हें टाइम मिलता है, तो डैट इज़ द केस कि मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं इसको 30 डेज के अंदर वाइंड अप करने के लिए जो कुछ भी होता होगा, जो सा भी मटेरियल चाहिए होगा, मैं आपके लिए सर्च आउट करके ले आऊँगा, ठीक है। और बहुत कुछ रहता है अभी, इट इज़ नॉट कि ये 30 डेज़ का ही कोर्स है, 30 डेज़ का आप कह लीजिए क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने कोशिश की है कि आपके लिए कवर करेंगे जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में चाहिए, राइट। एंड बट इट इज़ अ डे लॉन्ग प्रोसेस, आपको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसके अंदर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। नो डाउट आफ्टर दिस 30 डे कोर्स वी विल कंटिन्यू द रेगुलर क्लासेस ऑफ द इंग्लिश, जिसके अंदर आपको मैं और डिटेल्स में बताता रहूँगा कि जो जो पार्ट हमारा इसमें कवर हो गया है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे, राइट। तो द सिचुएशन हियर वाज द कैट नैप्स ऑन द पिलो, राइट। सो इस सिचुएशन के अंदर एक बॉक्स है सेम, एंड कैट क्या है उसके अबव, सो द कैट इज अबव द बॉक्स, क्लियर है, दिख पा रहे हैं, वेरी गुड। सो द सेम सिचुएशन इसमें कैट है एंड द कैट इज अंडर द टेबल, राइट, द कैट इज अंडर द टेबल। तो डैट वाज अ वेरी सिंपल वर्कशीट, जिसके अंदर हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया है, अंडर। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पे यूज करना है। होप सो इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव फर्दर। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव फर्दर। इसके अंदर हमने एक अनसोल्ड वर्कशीट दी है और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिचुएशन को एनालाइज करके आप इसके अंदर जो भी प्रपोजिशन ठीक समझते हैं इसको अप्लाई कीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए ये सिचुएशन जो गिवन है, इसके अंदर अलग अलग आप कह लीजिए सिंपल 5 या 6 सेंटेंसेस ही है, बट आपको ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा प्रपोजिशन फिट होता है, ठीक है। सो एक मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। लाइक अगर हम बात करें द आउल इज, आउल की बात हो रही है, एंड सी हेयर द आउल इज ऑन द बेड, राइट। सो आउल इज ऑन द बेड, राइट। रेपिटेडली अब इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस जो वर्कशीट थी उसके अंदर मैंने मना किया था कि एक बार जो प्रपोजिशन यूज़ हो जाएगा वो किसी और सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकता, बट इन दिस सिचुएशन इट इज़ अलाउड, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे आप इस बेसिकली मैं कहूँगा एक सिंपल वर्कशीट है, इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बता दिया द आउल इज ऑन द बेड, राइट। सो बॉल की सिचुएशन देख लीजिए, ठीक है। बैग की सिचुएशन देख लीजिए कि टेबल के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, ठीक है, इज दिस वे है, राइट। सो अगर हम बात करें गिफ्ट की, वो कहाँ पे है, दिख ही रहा है आपको, ठीक है, टेबल के नीचे है। डॉग की बात करें वो भी आपको दिख रहा है, बॉल की बात करें वो भी दिख ही रही है, ठीक है। अच्छा, द बॉल इज इट इज़ अ डिफरेंट, इट इज़ behind, not behind, it is not under, it is not near, it is where, next to. The cat is hiding, see, behind. The bag is on the table. So in this way आप इसको complete कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत easy है। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो you can just contact us in the comment section of this video and definitely we will catch you. So hopefully you are enjoying your course, and if in case you find that your friend or any neighbors or any of their known is having difficulty in speaking English, so you can just share the links of our videos to them and ask them to subscribe also, and as they will continue they will find that it's a very big difference they will feel after the 30 days completion course. So रिक्वेस्ट करता हूँ सभी व्यूअर्स से कि इसको डेली रूटीन में आप देखिए, ठीक है, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए अपने फ्रेंड्स से भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, डू गुड एंड हैव गुड, दैट्स इट।